हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि शर्मा और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे सिचुएशनशिप्स और रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम। नमस्ते। ओके मैम, मेरा आपसे एक सवाल था कि जो सिचुएशनशिप्स में देखा गया है कि चीज़ें अच्छी चलती हैं बट चीज़ें रिलेशनशिप्स में आने के बाद क्यों ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाता है। देखिए, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आज समय चेंज हो रहा है। बच्चे लोग जो रिलेशनशिप में जाने से पहले सिचुएशनशिप में रहते हैं, जब वो सिचुएशनशिप में होते हैं या फ्रेंडशिप में होते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिलेशनशिप में उसके साथ जाएं जो एकदम परफेक्ट हो। तो बॉयज़ चाहते हैं कि जो उनका पार्टनर हो, जो भी लड़की हो, वो थोड़ी मॉडर्न हो, उनकी इक्वल हो, पढ़ी लिखी, अच्छी इंग्लिश बोलने वाली हो, मॉडर्न कपड़े पहनती हो। लेकिन जब वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कमिट कर देते हैं, क्योंकि सिचुएशनशिप में तो कोई कमिटमेंट है नहीं उनका, तो वो अगर एक दूसरे को छोड़ते भी हैं तो वो चीटिंग नहीं मानी जाती है। लेकिन जब वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं, एक दूसरे को कमिट कर लेते हैं, तो वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे आफ्टर मैरिज होती है। तब उस समय पे क्या होता है कि लड़का एक्सपेक्ट करने लगता है या लड़की कि सेम वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी से बात ना करे, लड़की है ना, और वो उतने ज़्यादा मॉडर्न कपड़े ना पहने। तब फिर वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लड़की जो है वो तो पहले से वैसे ही है। आप उसे चेंज करना चाहेंगे तो वो कैसे चेंज होगी। तो वहाँ जाके उन दोनों के जो विचार होते हैं वो आपस में क्लैश करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है वो उन पे बाउंडेशंस लगाता है कि नहीं नहीं, तुम उसके साथ पार्टी में क्यों चली गई, या तुम उससे वीडियो कॉल पे क्यों बात कर रही थी। इस तरह की जब बातें करते हैं तो फिर उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और वही उनके ब्रेकअप का कारण बनता है। तो मैम, ये एक जो चीज़ आपने बताई, क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो डिवोर्स रेट आजकल बढ़ रहे हैं? लाइक ये चीज़ अगर मैरिज में कन्वर्ट होती है, इस तरह की रिलेशनशिप। हाँ, ये भी एक कारण है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आजकल जो बोलते हैं कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं क्यों, तो उसमें कहते हैं अरे लड़के लड़की अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में रह के आए, फिर उसके बाद भी नहीं बन रही है। लेकिन कारण तो यही है ना कि एक्चुअल में क्या है, हम अपने बच्चों को मॉडर्न बना रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, नई सोच से रहते हैं, लेकिन फैमिली की सोच तो नहीं डेवलप हो रही ना। फैमिली चाहती ये है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस हो, पीसीएस हो, ये सब चाह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बहू की एक्सपेक्टेशन भी यही रहती है, लड़का हमारा इंजीनियर तो लड़की भी इंजीनियर है। लेकिन जब वर्किंग वूमेन कोई आप ले रहे हैं, कोई लड़की आपके यहाँ काम करने जा रही है, तो वो तो उसी हिसाब से जाएगी ना बाहर। तब जब वो लड़की बाहर जाती है तो वो ड्रेसअप बहू की तरह होके तो नहीं जाएगी ना। बिल्कुल। वो तो फिर जैसा जॉब कर रही है उसके अकॉर्डिंग जाएगी। तब फैमिली मेंबर्स का ये होता है कि बहू ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, है ना। वो अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा उस पर प्रेशर डालता है, फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से जब कोई भी लड़की कहीं बाहर काम करे तो उसकी शिफ्टिंग ड्यूटी भी हो सकती है, और प्लस उसके किसी भी क्लाइंट के साथ कॉल्स जो है किसी भी टाइम हो सकता है, उस पर भी ऑब्जेक्शन होता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि लास्ट सभी लड़के लड़की पढ़े लिखे हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, तो वो सोल्यूशन एक ही ढूंढते हैं कि ठीक है तुम अब अलग रहो, हम अलग रहें, कोई एडजस्टमेंट रहता नहीं है। तो बेटर है कि अगर हम समाज के साथ बढ़ रहे हैं, टाइम के साथ बदल रहे हैं, तो हम अपनी सोच को भी बदलें। बिल्कुल है ना। अगर हम अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, केवल हम ये सोचते रहें कि हम चेंज हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सोच को भी तो आगे बढ़ाएं ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। Doom Psychotherapeutic Center.